नमस्कार, मैं रश्मि त्रिवेदी और स्वागत है आप सभी का जनादेश के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है शख्सियत। शख्सियत में आज हम बात करेंगे चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव जी की, जिनका जन्म 30 जून 1934 में बेंगलोर में हुआ था। ये एक रसायन वैज्ञानिक है जिन्होंने घन अवस्था और संरचनात्मक रसायन शास्त्र के क्षेत्र में मुख्य रूप से काम किया है। इन्हें CNR राव के नाम से अधिक जाना जाता है। तो आइए जानते हैं इनके सफर को। CNR राव का जन्म 30 जून 1934 को बेंगलुरु के एक कन्नड़ परिवार में हुआ था। वे अपने माता पिता नागेश और नागम्मा राव की एकमात्र संतान है। उन्हें शुरू से ही अच्छे संस्कार और पढ़ाई का वातावरण मिला। बासवनागुड़ी में आचार्य हाई स्कूल में पढ़ते हुए उनकी रुचि रसायन विज्ञान की ओर हुई। संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर भी उनका अच्छा अधिकार है। उन्होंने केवल 17 साल की उम्र में मैसूर विश्वविद्यालय से BSc की डिग्री हासिल कर ली थी। BSc के बाद MSc के दौरान उन्हें रसायनज्ञ पलिंग की पुस्तक नेचर ऑफ द केमिकल बॉन्ड की पहली बार पढ़ने का मौका मिला। इस पुस्तक ने राव के मन में अणुओं के संसार के प्रति गहरी उत्सुकता जगा दी। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MSc और IIT खड़गपुर से PhD की। महज 24 साल की आयु में PhD करने वाले वे सबसे युवा वैज्ञानिक में से एक है। उनके वैवाहिक जीवन की बात करें तो CNR राव का विवाह इंदुमती राव से 1960 में हुआ। उनके पुत्र संजय बेंगलुरु के स्कूल में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में जुटे हुए हैं। उनकी पुत्री सुचित्रा का विवाह KM गणेश से हुआ, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे के निदेशक है। राव का सारा समय रसायन विज्ञान को समर्पित है। उनकी मेज पर कंप्यूटर नहीं है। वे अपने ईमेल खुद नहीं देखते, फोन पर केवल पत्नी से बात करते हैं। व्यावसायिक शुरुआत की बात करें तो राव 1959 में IISc बेंगलुरु में लेक्चरर बने। 3 साल वे IIT खड़गपुर के रसायन विभाग के प्रधान बने। वहां वे 13 साल तक रहे। उन्होंने 1976 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आकर वहां सॉलिड टेस्ट एंड स्ट्रक्चर केमिस्ट्री यूनिट बनाई। 1984 से 1994 तक वे वहां के निदेशक रहे। CNR राव ऑक्सफोर्ड, कैलिफोर्निया, कैम्ब्रिज, सेंटा बारबरा और पर्ट्यू विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया है। उन्होंने 1989 में बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की। राव इंटरनेशनल सेंटर फॉर मटेरियल साइंस के भी निदेशक है। वे पिछले 5 दशक से सॉलिड स्टेट ऑफ मटेरियल केमिस्ट्री के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में माने जाते रहे हैं। उन्होंने ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स पर काफी काम किया है। इससे नोवल फेनोमिना, मटेरियल्स के गुणों के अंतर संबंधों और इन मटेरियल्स की स्ट्रक्चर केमिस्ट्री को समझने में मदद मिली है। दुनिया भर की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाएं रसायन शास्त्र के क्षेत्र में उनकी मेधा का लोहा मानती है। ये दुनिया भर के उन चुनिंदा वैज्ञानिकों में से एक है जो तमाम प्रमुख वैज्ञानिक शोध संस्थाओं के सदस्य है। बीते 5 दशकों में राव सॉलिड स्टेट ऑफ मटेरियल केमिस्ट्री पर 45 किताबें लिख चुके हैं और इन्हीं विषयों पर उनके 1500 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं।
वैज्ञानिकों की जमात मानती है कि राव की उपलब्धियां सचिन तेंदुलकर के 100 अंतर्राष्ट्रीय शतकों के बराबर है। राव की मेधा और लगन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके साथ काम करने वाले अधिकतर वैज्ञानिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन वो 79 की उम्र में भी सक्रिय है और प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार परिषद में अध्यक्ष के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रोफेसर राव सॉलिड स्टेट ऑफ मटेरियल केमिस्ट्री में अपनी विशेषज्ञता की वजह से जाने जाते हैं। उन्होंने पदार्थों के गुणों और उनकी आणविक संरचना के बीच बुनियादी समझ विकसित करने में अहम भूमिका निभाई है। तो कुछ इस तरह से था सीएनआर राव का जीवन, जो हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। तो जनादेश के खास प्रोग्राम में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।